बोलती गुफा और चतुर सियार। एक बहुत विशाल और घना जंगल था। उस जंगल में खरन-खर नाम का एक शेर रहता था। वो शेर बहुत ही खूंखार और ताकतवर था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शेर बूढ़ा होने लगा। अब उसके शरीर में उतनी फुर्ती नहीं रही थी कि वो हिरणों या जंगली भैंसों का पीछा कर सके। एक दिन शेर को बहुत तेज भूख लगी थी। वो सुबह से शाम तक पूरे जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक छोटा सा खरगोश तक नहीं मिला। सूरज ढलने लगा था और शेर पूरी तरह थक चुका था। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर आज मुझे भोजन नहीं मिला तो शायद कल की सुबह मैं देख भी ना पाऊं। मेरी ताकत जवाब दे रही है। तभी उसकी नज़र एक पहाड़ के नीचे बनी एक सुंदर और बड़ी गुफा पर पड़ी। शेर के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, निश्चित ही इस शानदार गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। रात होने वाली है और वो जानवर अपनी गुफा में सोने के लिए ज़रूर आएगा। क्यों ना मैं इसके अंदर जाकर छिप जाऊं। जैसे ही वो अंदर कदम रखेगा, मैं उसे दबोच लूंगा। बिना मेहनत के मेरा शिकार मेरे पास खुद चलकर आएगा। ये सोचकर शेर दबे पांव गुफा के अंदर चला गया। अंदर बहुत अंधेरा था। शेर एक कोने में दुबक कर बैठ गया और अपनी सांसें रोककर इंतजार करने लगा। उस गुफा का मालिक दधीपुच्छ नाम का एक सियार था। सियार बहुत ही बुद्धिमान और सतर्क स्वभाव का था। थोड़ी देर बाद सियार गुनगुनाते हुए अपनी गुफा की ओर वापस आया, लेकिन जैसे ही वो गुफा के द्वार के पास पहुंचा, वो अचानक ठिठक गया। उसकी तेज नजरों ने जमीन पर कुछ देखा। वहां पंजों के निशान थे, शेर के पंजों के निशान। सियार ने ध्यान से देखा कि पंजों के निशान गुफा के अंदर की तरफ तो जा रहे थे, लेकिन बाहर आने का कोई भी निशान नहीं था। सियार का माथा ठनका। उसने सोचा, अरे ये तो बड़ी मुसीबत है। पक्का इस गुफा के अंदर कोई शेर छिपा बैठा है। अगर मैं अंदर गया तो मेरा बचना नामुमकिन है। लेकिन सियार सीधा भागना नहीं चाहता था। वो पक्का करना चाहता था कि शेर सच में अंदर है या निशान पुराने हैं। उसने एक तरकीब सोची। वो गुफा के द्वार से थोड़ा दूर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, ओ मेरी प्यारी गुफा, ओ गुफा, मैं आ गया हूं। गुफा के अंदर सन्नाटा था। सियार फिर बोला, अरे मेरी गुफा, आज तुम चुप क्यों हो? क्या तुम भूल गई कि हमारे बीच क्या बात हुई थी? मैंने तुमसे कहा था कि जब भी मैं शाम को वापस आऊंगा तो तुम मुझे आवाज दोगी और बदले में मुझे पुकारोगी। अगर आज तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे नाराज हो और मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अंदर बैठा शेर ये सब सुन रहा था। शेर ने सोचा, ओह, तो ये गुफा सच में बोलती है। शायद मेरे डर की वजह से आज ये बोल नहीं रही है। अगर ये सियार चला गया तो मैं आज फिर भूखा रह जाऊंगा। मुझे ही गुफा की आवाज बनकर इसे बुलाना चाहिए। शेर ने अपनी आवाज को थोड़ा नर्म करने की कोशिश की और गुफा के अंदर से दहाड़ते हुए बोला, आओ आओ मेरे प्रिय मित्र सियार, तुम्हारा स्वागत है। मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अंदर आ जाओ, यहाँ बहुत शांति है। जैसे ही शेर की भारी और गूंजती हुई आवाज सियार के कानों में पड़ी, सियार जोर से हंसा। उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। सियार ने दूर भागते हुए चिल्लाकर कहा, मूर्ख शेर, मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी गुफा को बोलते नहीं सुना। तुम्हारी आवाज ने ही तुम्हारी पोल खोल दी। जो आने वाले खतरे को अपनी बुद्धि से पहचान लेता है, वही इस दुनिया में सुरक्षित रहता है। सियार वहां से तेजी से भाग निकला और बूढ़ा शेर गुफा के अंदर हाथ मलता रह गया। उसकी भूख भी नहीं मिटी और उसकी मूर्खता की वजह से शिकार भी हाथ से निकल गया। कहानी की शिक्षा, मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बिना सोचे समझे किया गया काम हमेशा नुकसान पहुंचाता है और सतर्कता ही जीवन बचाती है।